था रूट एयर के बारे में। तो चूँकि प्लांट के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक जो है अबव द सॉइल है और एक बिलो द सॉइल है। अब अबव द सॉइल अगर हम देखें तो दो जो पार्ट की डिवीजन है प्लांट के पार्ट की, एक वेजिटेटिव पार्ट है और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट में जो है वो पार्ट जो कि प्लांट की रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करते, उनको हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। यानी अब वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करते, जैसे लीव्स हैं, प्लांट के स्टेम्स हैं, इसी तरह प्लांट की ये रूट्स हैं, इनका भी डायरेक्टली आप देखें कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में। और दूसरे पार्ट प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे फ्लावर है, सीड है, फ्रूट है, वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। सीड को आप लगाते हैं तो न्यू प्लांट ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये प्लांट का जो बिलो द सॉइल ये पार्ट है, तो ये स्मॉल रूट्स हैं जो कि डीप अर्थ में चली जाती हैं, जहाँ तक उनको वाटर के लिए अप्रोच करना होता है वहाँ तक जाती हैं। तो एक रूट को अगर आप करीब से देखेंगे तो स्मॉल माइक्रो किस्म के एयर्स हैं, जैसे हमारे एयर्स हैं तो इस तरह रूट के ऊपर भी एयर्स हैं। इनका काम ये है कि स्मॉल कंटेंट ऑफ वाटर, बिल्कुल स्मॉल जो ड्रॉप्स होते हैं उनको भी ये सक कर लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वहाँ से एब्जॉर्ब करके प्लांट के अपर पार्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी अगर ये रूट एयर ना हो तो रूट एयर जो है ये प्लांट की सपोर्ट के लिए होते हैं, प्लांट के पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो पानी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, पानी के साथ जितने भी मिनरल्स हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो इस तरह प्लांट अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर एक जाइलम टिश्यू, जो एक कंप्लीट हमने डिस्कस किया था जाइलम टिश्यू में कि कैसे एक ट्रांसपरेशन पुल के ज़रिए वाटर कंटेंट प्लांट के लोअर पार्ट से अपर पार्ट की तरफ चले जाते हैं। अब इस प्लांट को जैसे हम देखें, पानी इसको हमने मट्टी से निकाला है तो अब ये आस्ता आस्ता मुरझा गया है। इसके पत्ते भी जो हैं वो आप देखें कि पहले की तरह नहीं रहे, क्योंकि इनके वाटर कंटेंट को हमने डिस्टर्ब किया है। तो ज़ाहिर है प्लांट्स लिविंग हैं, इस चीज़ को फील करते हैं, तो इस वजह से प्लांट अब मुरझा गया है। अगर ज़्यादा देर तक इसको हम बाहर छोड़ेंगे उस हैत तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मुरझा जाएगा और एक टाइम आएगा कि प्लांट जो है वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट उसके बारे में था रूट एयर, जिसमें आप इसको अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो देख भी सकते हैं कि कैसे रूट एयर होते हैं, कैसे ये अगर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इसको हम दोबारा से अभी बीकर में पानी डाल के उसमें रखेंगे तो 1 घंटे बाद आप देखेंगे तो फिर प्लांट जो है वो दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। थैंक यू जी।